भाजपा ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रही है क्या? चंद्रशेखर रावण ने कहा चाहे तो सरकार मेरा कत्ल करवा दे मगर हम झुकेंगे नहीं। आजम खान के साथ चंद्रशेखर रावण की तस्वीर के मायने क्या है? रामपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की सदस्यता खत्म हुई तो वहां पर उपचुनाव का ऐलान हुआ, लेकिन अखिलेश यादव के लिए जितना महत्वपूर्ण सीट मैनपुरी है, जहां से उनकी पत्नी डिंपल मैदान में है, तो उतनी ही महत्वपूर्ण सीट रामपुर की भी है, क्योंकि यहां पर आजम खान की साख दांव पर लगी है। लेकिन रामपुर में बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि जिस खेल के बलबूते भाजपा लोकसभा का चुनाव रामपुर में जीती थी, उस खेल को आजम खान इस बार पलटना चाह रहे हैं। मायावती ने ना तो अपना उम्मीदवार मैनपुरी में खड़ा किया और न ही रामपुर में। मैनपुरी में तो सपा को लग रहा है कि वो अपने वोटरों के बलबूते परचम लहरा लेंगे, लेकिन रामपुर में कसमकस है और अपने तर्कस से एक तीर सपा ने निकाल लिया और उस तीर का नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर आजाद 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ हाथ मिलाना चाह रहे थे, लेकिन उस समय चंद्रशेखर आजाद रावण को इतना भाव नहीं मिला। लेकिन रामपुर विधानसभा सीट के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण हुकुम का इक्का सपा के लिए साबित हो सकते हैं। रामपुर पहुंचते ही चंद्रशेखर आजाद रावण ने दहाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रही है। साफ देखा जा सकता है कि जिस शिवपाल यादव के खिलाफ कुछ नहीं हुआ पिछले सालों में, जैसे ही अखिलेश के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, वैसे ही सरकार को राज धर्म याद आने लगा। सरकार चाहे तो मेरा भी कत्ल करा दे, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं। अब सुनिए रामपुर में चंद्रशेखर आजाद रावण के मायने क्या है। दरअसल हाल ही में आजमगढ़ में हुए उपचुनाव में बसपा के उतरने से सपा का नुकसान हुआ, तो रामपुर और गोला गोकरण नाथ सीट पर न उतरने से भाजपा को काफी फायदा हुआ और अब होने वाले चुनाव में मायावती ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। ऐसे में दलित वोटर जाएगा किधर? बस इसी गुड़ा गणित को सही फिट करने के लिए अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद रावण को याद किया और आजम खान ने चंद्रशेखर आजाद रावण को अपने पास बुला लिया। अभी तो बस मैं उनका दर्द ही सुन रहा था और यहाँ के हालात, क्योंकि मैं वहाँ से आगे कुछ भी कह देता तो शायद वो बेईमानी होती। जो मैंने यहाँ जाना विद एविडेंस, तो एहसास होता है कि हम आज़ाद भारत में नहीं। क्या एविडेंस? उनका अपराध ये है कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बना दी, नहीं उल्लेख किया। और मेरा जमीर जिंदा है, ना मैं सीबीआई से डरता, ना ईडी से, ना इनकम टैक्स से। मैंने पहले भी कहा था कि अब मेरा कत्ल ही जो है इस लड़ाई से मुझे रोक सकता है। सरकार मेरा कत्ल करा दे, वरना मेरे लोग जवाब देंगे। आपने देखा नहीं, शिवपाल जी कल ही तो परिवार एकजुट हुआ, सीबीआई की जांच भी शुरू हुई, सुरक्षा भी हट गई और अब बंगला के हटाने के भी ऑर्डर आ गए। ये सब बातें स्पष्ट करते हैं कि बीजेपी ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रही है। अभी तो बस मैं उनका दर्द ही सुन रहा था और यहाँ के हालात, क्योंकि मैं वहाँ से आगे कुछ भी कह देता तो शायद वो बेईमानी होती। जो मैंने यहाँ जाना विद एविडेंस, तो एहसास होता है कि हम आज़ाद भारत में नहीं। क्या एविडेंस? उनका अपराध ये है कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बना दी, नहीं उल्लेख किया। और मेरा जमीर जिंदा है, ना मैं सीबीआई से डरता, ना ईडी से, ना इनकम टैक्स से। मैंने पहले भी कहा था कि अब मेरा कत्ल ही जो है इस लड़ाई से मुझे रोक सकता है। सरकार मेरा कत्ल करा दे, वरना मेरे लोग जवाब देंगे। आपने देखा नहीं, शिवपाल जी कल ही तो परिवार एकजुट हुआ, सीबीआई की जांच भी शुरू हुई, सुरक्षा भी हट गई और अब बंगला के हटाने के भी ऑर्डर आ गए। ये सब बातें स्पष्ट करते हैं कि बीजेपी ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रही है। दलित वोटरों में चंद्रशेखर आजाद रावण का अपना अलग ही क्रेज है, क्योंकि मायावती की राजनीति इस दौरान काफी कमजोर हो गई और दलितों के नए नेता के रूप में चंद्रशेखर आजाद रावण को देखा जा रहा है। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी अपील में कामयाब हो गए तो रामपुर की सीट एक बार फिर सपा के पाले में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF, उत्तर प्रदेश।